सहारनपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को सहारनपुर में पार्टी नेताओं के बच्चों के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार काम नहीं करती बल्कि इमोशनल कार्ड खेलकर जनता को गुमराह करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की राजनीतिक रणनीति भावनाओं को भड़काने पर आधारित है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उदाहरण देते हुए कहा कि अब विपक्ष भी भाजपा की रणनीति का जवाब उसी तरीके से दे रहा है और इसका कारण भाजपा की राजनीति है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दावे के उलट प्रदेश में एक जिले में कई माफिया सक्रिय है और उन्हें संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्यवाही गरीबों और कमजोर वर्ग के खिलाफ होती है, जबकि बड़े अपराधियों और रसूखदारों पर कोई कार्यवाही नहीं होती। वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आधार कार्ड की जानकारी को नजरअंदाज कर वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम कटवा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सबसे पहले इन्होंने बुलाया मुझे, उसके बाद से तो लगातार कार्यक्रमों में मुझे आने का मौका मिलता है। सहारनपुर वैसे तो बिल्कुल उत्तराखंड से लगा हुआ हमारा जिला है। एक समय पे उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा था। सहारनपुर यहाँ की जनता ने पिछली बार भी गठबंधन की मदद की और हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, गठबंधन और मजबूत हो, उस दिशा में सहारनपुर की जनता मदद करेगी। जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में आज हमारा देश है, हम अपना पूरा बाजार दूसरों को दे रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां बड़े नारे तो दिए गए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तमाम ऐसे नारे दिए गए। इन्वेस्टमेंट की मीटें हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट हुई, लेकिन जो सच्चाई जमीन पे आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और उसका परिणाम ये है कि जहां महंगाई बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं, और हमें दुनिया में अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, हमारा उद्योग, हमारा कारोबार रुक सा गया है और रुपया गिरते 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 90 रुपए पे पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। अब वही लोग जो ये कहते थे कि रुपए के गिरने से सरकार गिरती है या और तरह की बात करते थे, आज सोचिए हमारा रुपया 90 रुपए पे पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। अगर डॉलर महंगा होता जा रहा है, 90 रुपए का हो गया, तो सोचो कितना बड़ा संकट है अर्थव्यवस्था के ऊपर। और तब जब टैरिफ लग गया है, जो पैकेज अनाउंस किया है वो पैकेज नहीं मिला किसी को। महंगाई बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सरकार इमोशन से चला रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इमोशन से सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए जागरूक जनता से हमारी अपील होगी, किसानों से, नौजवानों से, कि आने वाले समय में इस सरकार को हटाएं। SIR को लेकर लगातार अफरा-तफरी मची है लोग नहीं, देखिए SIR और इलेक्शन कमीशन, एक बात हम और आप सब ये जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर SIR के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए, और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वही वोट काटने का हो रहा है। और बहुत उलझा हुई व्यवस्था बनाई है। फॉर्म्स हैं, BLO फॉर्म्स नहीं भर पा रहे हैं, BLO को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थे वो ट्रेनिंग नहीं मिली, BLO जितने पर्याप्त होने चाहिए थे हर गली गांव में जाते और फॉर्म बांटते, वो भी नहीं हुआ। जनता कागज ढूंढ रही है, भटक रही है, परेशान हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं जनता को कि जिन्होंने SIR में जो फॉर्म बटा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, और अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए सरकार ने ही ये कहा है कि 3.5 करोड़ यहाँ से लेबर सबसे ज्यादा दूसरे प्रदेशों में गई है। अब 3.5 करोड़ अगर गए हैं तो उनके कितने वोट बने होंगे? और हमारे यूपी के लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हैं, यूपी के लोग महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं,
अन्य प्रदेशों में भी, हरियाणा में भी हैं। तो बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है, बल्कि वोट बनाने का काम होना चाहिए था। एसआईआर वोट काटने का है। और आपको देख लेना, जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बन करके आएगी, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जाएंगे।